Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is circle. What is the circle? A round figure. Round close figure is called the circle. Is that? ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, सेंटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंसेस और डायामीटर, कोड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए इस तरीके से. This point is of fix is called the center. ये क्या कहलाता है? सेंटर. क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें इसी पॉइंट से क्या बनाते हैं? अपना सर्कल बनाते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर. क्या बोलते हैं इसको? सेंटर. उसके बाद इस पॉइंट से और जहां तक हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस खींची है, इसको हम सर्कमफ्रेंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, इस सर्कमफ्रेंसेस को यहाँ पे ऐसे रख के आप ऐसे यहाँ ये प्रकार की नोक रखिए. ध्यान रखना, जब प्रकार का यूज करें आप या कंपास का यूज करते हैं तो आपकी जो कंपास की नोक है, ये वाली नोक, इधर ये नोक और पेंसिल की नोक इक्वली होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? इक्वली होनी चाहिए. सो आप जो कंपास की नोक यहाँ रखेंगे इस तरीके से, इस सेंटर पे जो भी आपने सेंटर लिया, और फिर इससे ऐसे करके ऐसे जो ये बनाते हो सर्कमफ्रेंसेस, इस सर्कमफ्रेंसेस तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो होती है ये रेडियस कहलाती है. क्या कहलाती है? रेडियस. ठीक है, और उसके बाद अगर इस रेडियस को आगे तक ऐसे बढ़ा दिया जाए यहाँ तक, या सर्कल के 2 हाफ में कर दिया जाए, उसे कहते हैं डायामीटर. क्या बोलते हैं? डायामीटर. आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायामीटर है वो 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी 2 रेडियस हो जाती है, एक इधर वाली और एक इधर वाली. क्लियर? सो आगे आती कोड. कोड क्या होती है? देखो, कोड होती है इधर से ये वाले पॉइंट से पॉइंट, यानी कोई भी सर्कमस्टेंस पे 2 पॉइंट्स जिनको आपस में से सर्कल में से होकर गुजर के एक लाइन सेगमेंट बनती है, वो क्या कहलाती है? कोड कहलाती है. मिलती जाती तो ये भी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं जाती. ये क्या करती है? सर्कमफ्रेंसेस को छूती है दोनों तरफ से. 2 पॉइंट्स होती है, ये इतनी लंबी भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी जा सकती है. ठीक है, और ऐसे भी आ सकती हैं, इधर से भी हो सकती हैं. और जो सबसे लंबी कोड होती है वो डायामीटर होती है. डायामीटर भी कोड होती है क्योंकि ये इसके सर्कमफ्रेंसेस को छूती है. क्लियर? ये इसके सर्कमफ्रेंसेस को छूती है. नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या होता है? जब हम सर्कल का हाफ कर देते हैं, एक आर्क लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन जाता है. और ये जो होती है इसको हम आर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्क, चाप. और फिर क्या है? एक होता है सेक्टर. सेमी सर्कल क्लियर हुआ? जब सर्कल का हाफ हो जाता है उसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं, या हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं. सेक्टर होता है आपके सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा. जैसे सेंटर से यहाँ एक कोड इधर आई, ये रेडियस, इधर से इधर आई एक रेडियस, और इन दोनों रेडियस के बीच में, और ये यहाँ से इस तरीके से ये जो एरिया बन गया, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड द सेक्टर. दिस रीजन इज कॉल्ड द सेक्टर. नेक्स्ट आता है सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? जो कोड और सर्कमफ्रेंसेस के बीच का जो रीजन होता है, कोड और सर्कमफ्रेंसेस के बीच का जो रीजन होता है, दिस कॉल्ड इज द सेगमेंट. अब 2 सर्कल आपस में हैं, एक ये बड़े वाला, एक ये छोटे वाला. ठीक है, ये अगर एक ही सेंटर से, सिंगल सेंटर से 2 बनाए जाते हैं, एक ही सेंटर से, क्योंकि इसका भी सेंटर यही है और इसका भी सेंटर यही है. एक ही सेंटर से अगर 2 सर्कल बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं
कोसेंट्रिक सर्कल। व्हाट इज दिस? कोसेंट्रिक सर्कल। जब एक ही सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं वो कहलाते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, और उन्हीं कोसेंट्रिक सर्कल के बीच के रीजन को हम बोलते हैं एनवल्स। क्या बोलते हैं? एनवल्स। अब देख लेते हैं एक बार इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। अभी हमने बताया रेडियस क्या होता है, ये वाली चीज रेडियस होती है। अब रेडियस स्क्वायर यानी 2 बार रेडियस को मल्टीप्लाई किया गया है एरिया निकालने के लिए। पाई, पाई आपको दी होती है 22/7, ये वाली चीजें आपको दी होती हैं। सरकमफ्रेंसेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2πr, ठीक है, और ये वॉल्यूम्स का है। क्लियर? आई होप कि आपको जो सर्कल का बेसिक्स है, अभी थोड़ा सा और कराते हैं कि सर्कल बनाया कैसे जाएगा, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो दिस? दिस इज स्केल, दिस इज स्केल। These are the centimeters and these are the inches. Okay, these are the centimeter and these are the inches, and that is compass. That is compass. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी कंपास की और पेंसिल की नोक है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, ये बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए, इस तरीके से। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको एक सेंटर दे दिया गया है O, मान लो ये रहा सेंटर O इधर, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस दे दी गई 4 सेंटीमीटर। क्या बोला? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपना ये उठाइए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कंपास की नोक है वो यहाँ तक रखिए, और देखिए जो आपकी पेंसिल की नोक है वो 4 सेंटीमीटर तक ही जाए। इसको खोल लीजिए, देखिए आगे निकल गई है, तो इसको थोड़ा सा बैक। हाँ, अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर। सो हमने जो सेंटर लिया था O, ये वाला सेंटर हमारा था O। अब इस पे ये वाले टिप रख के यहाँ से ऐसे आराम आराम से एक सर्कल, डेट्स कॉल्ड द सर्कल। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? ये रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया है। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर का। और ध्यान रखना, जब डायामीटर की बात करें, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स, इज द डायामीटर इज 8 सेंटीमीटर? यस, बिकॉज 4 सेंटीमीटर इधर है और 4 सेंटीमीटर इधर है, तो ये डायामीटर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर है। कई बार कहता है कि क्वेश्चन दे दिया है कि आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक वो बनाना है, रेडियस का सर्कल बनाना है, और पूछ लेता है कि इज द डायामीटर 11 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, जब भी आपसे वो डायामीटर की बात करे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस जो आपको रेडियस दे रखी है उसका दुगना कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 सेंटीमीटर। जब वो 11 की बात कर रहा है तो वो 10 सेंटीमीटर बनेगा, 11 नहीं बनेगा। सो दैट इज रॉन्ग। नो, द डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर। और कई बार वो क्वेश्चन में आपको डायामीटर दे देता है सर्कल बनाने के लिए। वो कहता है कि आपके पास डायामीटर है 12 सेंटीमीटर का, तो 12 सेंटीमीटर प्रकार नहीं लेना आपने, कंपास 12 सेंटीमीटर नहीं खोलना है, डायामीटर को आपने हाफ करना है। जब रेडियस देता है तो सिंपल होता है, लेकिन जब डायामीटर देता है तो मान लो 12 सेंटीमीटर आपको डायामीटर दे दिया, तो आपको रेडियस निकालनी आनी चाहिए। रेडियस कैसे निकालते हैं हम? जो डायामीटर होता है उसका हाफ कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। ये क्या निकला है? हमारी रेडियस।
6 सेंटीमीटर। अब आपको सर्कल कौन सा बनाना है, 6 सेंटीमीटर का। क्लियर? आप, आई होप कि आपको जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।